मगर हमने फिर भी तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। बता दो क्या सोर्स है तुम्हारी? हमारा वादा है हम उस सोर्स को पकड़ेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ बता दो कौन देता है हमारे रास्ते में? बोलो। तुम्हारी बेहतरी सी कि मुझे मार दो, और अगर न मारा तो फिर खत्म हो जाओगे। इसका दिमाग अभी दुरुस्त नहीं हुआ। ओके ओके, खुदा हाफिज। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हेलो हेलो हेलो, क्यों बुलाया? कहाँ जा रही हो? कहाँ जाएंगे? बस शाम गुजारने। शाम गुजारने? रात के 1 बजे लौटेंगे जनाब। पता नहीं, मैंने आने जाने का टाइम फिक्स नहीं किया। क्या टाइम फिक्स नहीं हो सकता है? कौन है मेरा टाइम फिक्स करने वाला? ये बात तो है। अच्छा एक काम करोगे? क्या? नुदरत घर जाना चाह रही है, ड्राइवर तो कोई आज है नहीं, क्या तुम ड्राइवर बन सकते हो? हाँ मैं चाह रही थी कि तुम इसे घर ड्रॉप कर दो, फिर बेशक सुपर चले जाना। ये कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम भी क्या याद करोगी? प्लीज आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा था ना, कौन है हमारा टाइम फिक्स करने वाला? नुदरत को हमेशा जाना अच्छा नहीं लगता, या वो पसंद नहीं करती, या शायद डरती हैं कि मैं कोई गुंडा वगैरह हूँ। नहीं, ये बात नहीं है, लोग अच्छा नहीं समझते, और फिर घर के लोग। अगर ये बात है तो मैं साथ चलती हूँ। ठीक? मजबूरी है, आ जाइए। तुमने जाते वक्त नुदरत को मेरे साथ क्यों बिठा दिया था? इसलिए कि तुम भी यही चाहते थे और शायद वो भी। झूठ, वो हेजिटेट कर रही थी। झूठ कैसे? बात है तो तुम लोगों ने इतनी सारे की के पीछे पलट के भी ना देखा। एक बात बताओ हमें, नुदरत को पसंद करते हो? जब इंसानों के दरमियान फीलिंग्स हो, एक दूसरे को समझने का जज्बा हो, तो पूछने की जरूरत नहीं रहती। तुम समझ सकती हो, बहन हो मेरी। नुदरत से शादी करोगे? ये मेरा हिडन ड्रीम है सना। क्या वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? इसलिए कि मैं गैर जिम्मेदार लावाली लड़का हूँ। कम से कम तुम लोगों की नजर में नुदरत भी ऐसे समझती होगी। क्या तुम हमेशा ऐसे रहोगे? शादी खुद ब खुद बदल देती है आदमी को। इस वक्त इस घर के अंदर मेरे लिए क्या दिलचस्पी है? तुम खुद सोचो, तुम्हारे लिए क्या दिलचस्पी है? अगर कोई दिलचस्पी होती तो तुम वक्त गुजारने के लिए नुदरत और दूसरी फ्रेंड्स को बुला बुला कर ना लाती। पता नहीं क्यों सब कुछ होने के बावजूद इन महलों में इतने फासले होते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर नुदरत के लिए डैडी से बात करूं? क्या डैडी मान जाएंगे? क्यों नहीं बेटे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नुदरत मेरे अच्छे दोस्त की अच्छी नेक सीरत और खूबसूरत लड़की है, और मेरे लिए ये बड़ा इत्मीनान बख्श होगा कि मेरा बेटा एक जिम्मेदार बेटा बन जाएगा। क्या ख्याल है ज़किया बेगम? हरगिज़ नहीं। सना और नुदरत की दोस्ती अपनी जगह, लेकिन आमिर और नुदरत की शादी नहीं हो सकती। क्यों मम्मी? बेटा, शादी अपने बराबर वालों से होती है या अपने से बेहतर लोगों में। रिश्तों के लिए आदमी नीचे नहीं आता है। ज़किया बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? साबरी को भिकमंगा या गिरा पड़ा नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है, बड़ा अच्छा वक्त देखा है उसने। जो वक्त गुजर गया एहसान, वो गुजर गया, अब की बात करो। मम्मी ये बहुत गलत सोच है, बहुत ज्यादा है ये। दिमाग खराब है तुम्हारी अम्मी का। मेरा दिमाग खराब नहीं है एहसान। अगर इस घर में किसी का दिमाग दुरुस्त है तो सिर्फ मेरा है। रही आमिर की बात, तो बेगम रफीक अहमद खुद मुझसे अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर चुकी है। रफीक अहमद की बेटी? कमिश्नर है, वो भी इनकम टैक्स कमिश्नर। मजाक नहीं है जनाब। सिचुएशन खराब हो रही है। हमारा एक बंदा मर गया है और दूसरा पकड़ा गया है। जो मर गया उसकी परवाह नहीं, लेकिन जो पकड़ा गया है तशवीश का बायस बन सकता है। 100 बंदे मर जाएं, कोई खतरनाक बात नहीं, लेकिन अगर एक पकड़ा जाए तो खतरनाक जरूर है। ये और बात है कि वो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन वो इंसान है, रोबोट नहीं। उसके मुंह में जबान है। सर हुक्म करें तो एलिमिनेट कर दें, जिस तरह पहले किया था। लेकिन कैसे?
हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहां है और किस एजेंसी की कस्टडी में है। गुलफरोश। यस सर। तुम्हारी सीक्रेट सर्विस क्या कर रही है? अब तक इस बात का पता क्यों नहीं चलाया गया कि उस बंदे को कहां रखा गया? सर उस पर काम हो रहा है। शहाब। यस सर। रिपोर्टर वसीम के बारे में बताओ, कुछ बोला? नो सर, वो एक पत्थर का इंसान है। हर किस्म का हरबा उस पर आजमाया गया है, लेकिन एक लफ्ज उससे मुंह से नहीं निकाला। लेकिन मत भूलो कि उसके मुंह में जबान तो है, और जिसके मुंह में जबान है वो बोल सकता है। सर वो एक खतरनाक आदमी है, मैं तो कहता हूं उसका खत्म कर देना ही बेहतर होगा। नो नसीर नो, खतरनाक वो नहीं, खतरनाक उसकी सोर्स है। वो खत्म भी हो गया तो उसकी सोर्स तो बाकी रह जाएगी। उसकी सोर्स का पता लगाओ। मगर कैसे सर? वो मर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। देखो नसीर, हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसकी कमजोरी का पता चलाओ। सर वो एक छड़ा छांट आदमी है, न उसकी बीवी है, न बच्चे, न बहन, न भाई, न बाप, न मां। उसकी एक बूढ़ी मां है सर। मां? आ रही बेटा, आ रही। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो बेटा? आप वसीम की माँ हैं? नहीं वसीम की माँ हूँ। कहाँ है मेरा वसीम? आप हमारे साथ चलिए, वसीम ने आपको बुलाया। कहाँ है मेरा वसीम? किधर है मेरा वसीम? बस चुपचाप आप आ जाएं, वो इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ, तुम जाना नहीं। जल्दी कर। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, तुम जाना नहीं। मैं आ रही हूँ। बाले? जी बाजी। घर में पानी नहीं है, कल से खत्म हो गया। जरा ये बाल्टी नल के नीचे कतार में लगा दो। अभी लगा दे। तो सौदा लेने जा रहा था, बारी आ गई तो वापसी में लेता हूँ। शाबाश मेरे भाई। बड़े जी शेर दादा। बाल्टी आगे लेके आ। ये किसका डब्बा? ये शेरू दादा मेरा डब्बा है। चल पानी डाल बाल्टी में। शेरू दादा आगे तो बड़ी मुश्किल से भरा है, पानी चला जाएगा। शेरू से बहस करता है? शेरू से? चलो पानी डालो उसको। जैसा कह रहा वैसा कर। चला पीछे बाले, बाल्टी छोड़ दो। जाके चावल शोके इधर ही रुक। ठीक है सर। अब मेरा नंबर है भाई। मेरा नंबर है भाई। नहीं सबर तो कर यार, नंबर है तेरा, सबर तो कर मेरा। अच्छा ये ले जी पानी। आप ये क्यों? ये बाल्टी नल के ऊपर रखी हुई थी, मैं उठा लाया। वैसे भी जी हमारे होते हुए अच्छा नहीं लगता ना जी आप लोग पानी भरें। बाला दे जाता बाहर, मैं ले आती। नहीं नहीं जी, ये हाथ बोझ उठाने के लिए थोड़ी है, इनमें तो चूड़ियां और कंगन ही सज सकते हैं। ये पानी की बाल्टी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। आप बाले से कह रही थी ना कि कल से पानी नहीं आया, हम मर गए जी। आप हमसे कह दी थी, किसी भी लड़की की ड्यूटी लगा देता। आप चले जाए यहाँ से। कोई गलती होगी मेरे से? अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्या तुम अंदर कैसे आ गए? ये बाल्टी उधर नल पे था ना, तो मैं लेके आया। अच्छा नहीं लगता ना जी कि हमारे होते हुए आप लोग पानी भरे। मैं अभी इनको यही बोल रहा था कि किसी भी लड़की की ड्यूटी लगा दूं और सुबह शाम ना पानी इधर आपको लाके। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कोई और तुम
मोहल्ले वालों को क्या कहते फिरते हो कि तुम्हारे ससुराल है? अम्मी दिस इज द लिमिट, निकलो यहाँ से तुम। करेंगी गुस्सा करेंगी तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। अच्छा बस ज्यादा बातें मत करो, चलो यहाँ से। चला जाता हूँ। क्या मुसीबत है अम्मी, अब मैं एक हफ्ता, एक दिन क्या, एक घंटा भी यहाँ पे रहने को तैयार नहीं हूँ बेटे। ओह हेलो सना। हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। बस आंटी आई एम सॉरी, बहुत दिनों के बाद आ जाएंगे, बस कुछ मसाइल ही ऐसे थे। लेकिन ये रिदा की मम्मी से ऑटो कैसे हो रही है? ये बात नहीं है, दरअसल जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। अभी आदमी नहीं देखा तुमने? हाँ कौन था वो? किसी को जाते हुए तो देखा है मैंने। जिन्हें जाते हुए देखा ना तुमने, उनकी कर्म फरमाइयों से हमारे नाक में दम आ गया है। कौन? गुंडा है एक मशहूर यहाँ का, दादा है जी। और अब मैं अम्मी से कह रही हूँ यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरूंगी मैं, और नया मकान ढूंढ ले। ओहो रिदा, क्या जरूरत है मकान ढूंढने की? मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि हमारी कोठी में शिफ्ट हो जाए। क्या इतनी बड़ी कोठी में 2 कमरे आप लोगों के नहीं हो सकते? थैंक यू सना, ठीक नहीं लगता कुछ। हाँ बेटा, रिदा ठीक कह रही, कुछ मुनासिब नहीं लगता इसे। चलिए ऐसा करें, आप लोग हमारी एनेक्सी में आ जाएं, कम से कम पास पास तो होगा। लेकिन एक शर्त पर, आप एनेक्सी का किराया लेंगी? चलिए मंजूर। अब सुनिएगा भाई साहब जरा। जी फरमाइए। आपने इनको कहीं देखा? हाय क्या बात है इनकी। तमीज से जरा। भाई गर्मी क्यों खाते हो? ये इसी होटल में रह के गई हैं। इसी होटल में? हाँ ये 209 में। तो कहाँ है इस वक्त? ये तो शमसू चाचा ही बता सकता है। शमसू चाचा? शमसू चाचा रह रहे हैं होटल में। कहाँ है वो? वो तो 4 दिन की छुट्टी पर है, बुध की सुबह आएगा, उसी से पूछ लेना। मकान का बंदोबस्त भी उसी ने किया है। तो शमसू चाचा का पता चल जाएगा? हाँ शमसू चाचा के घर का पता क्वार्टर से तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया। कहाँ है वो? क्यों गए थे हॉलैंड? देखो जो कुछ भी आज तक हुआ या हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि मुझे उनका तहफ्फुज़ चाहिए। अगर तुम इसमें नाकाम रहे तो मेरे लिए तो ये तकलीफ दे है ही, बुरा तुम्हारे लिए भी होगा। ना 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 ना, इसे थ्रेट ना समझो। What I am saying, I mean it. Okay? Hello, Daddy. What I am saying, I mean it. Okay? Hello, Daddy. I love you. I love you, Daddy. I love you. I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you too. हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आपको हमेशा याद रखेंगे। आप लोगों ने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर। हमें चाबी बेटे मैंने शमसू बाबा को दे दी। आपने दे दी थी ना मालिक मकान को? मैं दे दूंगा बेटा। शमसू बाबा, आपने जो कुछ हमारे लिए किया कोई अपना भी नहीं कर सकता। आपको कभी नहीं भूल सकते हम। आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा बालिक, ख्याल रखना। हाँ और तुम दोनों पढ़ती रहना, मैं आऊंगी चेक करने। विजय गाड़ी में सामान रख के भिजवा दिया गया है। चलो रिदा, आंटी आइए। चलो। जा रही? अपने को पता चल रहा था कि आप मेरी वजह से जा रही, लेकिन क्यों जा रही? नहीं बेगम जी, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। आप मुझसे कहती मैं छोड़ देता इस बस्ती को, एक दिन यहां नहीं ठहरता, फौरन चला जाता। शेरू, ये बस्ती भी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और तुम भी अच्छे हो।
बस तुम सिर्फ इतनी बात समझ लो कि जितने दिन किसी का दाना पानी कहीं होता है वो उतने ही दिन वहां रह सकता है। बस हमारे लिए इतने ही दिन थे यहाँ। खुदा हाफिज। किसी ने मेरी माँ को जाओगी मगर कैसे? तुम तो खून नहीं पी सकोगे, लेकिन वो वाकई खून पी जाएगा, क्योंकि वो इंसान नहीं बीच है। नहीं, खुदा छोड़ दो, मार दो। तुम्हारी माँ की बचत सिर्फ इसी में है कि तुम हमें अपनी सोच बता दो। बता दो हमारे राज तुम्हें कौन बताता है, नहीं तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं बताना। मैं बताता हूँ, बताओ। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। सुना सोच, हाँ बोलो। इस दरवाजे में तो कभी ताला नहीं लगा। माँ जी कहाँ है? वो इंस्पेक्टर साहब, वसीम पे जो गुजरी सो गुजरी, हमें भी नहीं मालूम और आपको भी इसकी खबर नहीं है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि वसीम की वालिदा 2 रोज से घर पर नहीं है। जी हाँ, दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। जी हाँ, पड़ोसियों का कहना है कि उनको 2 अजनबियों के साथ जाते हुए कहीं देखा गया है। मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ मशकूक लोग थे जो किसी बहाने से उसकी मां को ले गए। रिपोर्ट दर्ज कर लिए जी, बाजियाबी की पूरी कोशिश करेंगे। राइट सर। तुम्हारे घर से जो व्यू बनता है ना सना, इसे देखकर एक अजीब सा एहसास होता है। वो क्या? यूं लगता है जैसे रोमन फिल्मों में बादशाह ऊपर खड़े होकर अपनी रियायत से मुखातिब होते हैं, और जब वो शोर करती है तो हाथ के एक इशारे से खामोश करा देते। बादशाह सलामत वापस आ जाएं। चलिए। याद नहीं आ रही? कौन? स्नूकर। देखो याद ना दिलाओ, अभी शादी नहीं हुई है। सना के कहने से तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ। वरना नहीं छोड़ते? शायद आज नहीं। क्यों? वसीम की वजह से बहुत अपसेट हूँ। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अफसोस तो बाकी सबको बहुत है, अच्छे इंसान थे। सना क्यों नहीं साथ आई? तुम सना से पूछना। ये बात है तो गाड़ी रोको, मैं भी रिक्शा से चली जाती। शायद तुम नाराज हो गई। जी नहीं। आइसक्रीम खाओगी? नहीं। अच्छा कोल्ड ड्रिंक पी लो। कुछ नहीं, मुझे जल्दी घर पहुंचाओ। ओके ओके। अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? चाय जनाब, बहुत मूड हो रहा था चाय पीने का। मुझसे कहा होता, मैं बना लाती। क्या फर्क पड़ता है बेटे? फर्क पड़ता है, आप सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती रहती। दफ्तर का काम, घर का काम, काम काम काम। काम करने की इतनी आदत हो गई मुझे कि अगर ना काम करूं तो थक जाती हूँ, जैसे मैं काम ना करने की आदी हो गई हूँ। अच्छा, आज तो तुमसे पूछा ही नहीं, क्या करती थी सारा दिन?
आज सना ने मुझे अपनी लाइब्रेरी दिखाई, अपनी बुक्स दिखाई, पूरा घर दिखाया। वो पोर्शन भी दिखाया जिसमें हमें वो ठहराना चाहती थी। बहुत बड़ा घर है इनका। फिर हम गार्डन में बैठे रहे, खूब मजा आया। सुना है नाना की कोठी इससे भी बड़ी थी। तुम्हें किसने बताया? लो, जब मैं छोटी सी थी तो आप ही ने तो बताया था, ये बड़ी कोठी थी नाना की। पुरानी बात है बेटा, मैं भी भूल गई, तुम भी भूल जाओ। हैं? क्या हुआ बेटा? अम्मी एक बात बताओ आपको। तो बताओ ना, क्या पागलों की तरह हंस रही हो खुद से? आज मैं और सना नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गई। तो क्या हुआ? नारियल नहीं उतारा गया होगा तुमसे? नारियल नहीं उतरा, हम दोनों नीचे गिर गई धड़ाम से, और मेरी चोट भी लगी है, देखे। हाय लारिदा, ज्यादा चोट भी लग सकती थी बेवकूफ। और बाय द वे, आपको नारियल के दरख्त पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? जरा सा हाथ बढ़ा के उतार लेती, वो भी ठीक था। मैं क्या करूं अम्मी, सना का कॉलेज तो आजकल बंद है, वो नहीं जा रही। मुझे लगता है मेरे लिए कॉलेजेस 12 महीने के लिए बंद हो गए। मैं अब शायद पढ़ नहीं सकूंगी। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, तुम पढ़ोगी। बस अब जैसे ही नए सेशंस शुरू होंगे तुम एडमिशन ले लेना। सर सना कह तो रही थी कि डिबेट्स के हवाले से लेट एडमिशन हो सकती है। तो फिर क्या मुश्किल है, तुम कल ही उससे एडमिशन फॉर्म मंगाओ और रिप्लाई कर दो। ठीक है, मैं कल ही शैला को खत लिखती हूँ लाहौर, वो मेरी मार्कशीट भिजवा देगी। अच्छा लाहौर तो सुबह खत लिख लेना, लेकिन इस वक्त सो जाओ, बहुत देर हो गई। आप भी सो जाए, थकी नहीं है, सुबह ऑफिस भी जाना है। हेलो राइटर एंड डिबेटर द ग्रेट। हेलो रिदा, बहुत ठीक वक्त पर आई हो। ठीक वक्त पे आई हो या डिस्टर्ब किया? अरे नहीं बाबा, क्या हम और क्या हमारा वक्त। वक्त की जमा इस्तेमाल ना करना। चलो औकात कह देती हूँ। मैंने तो वैसी जुमलेबाजी के शौक में कह दिया था। तुम रोज हमारी तरफ आ जाती हो, आज आई नहीं तो कुछ फिक्र सी लग गई। मैंने सोचा देखा, बस अभी मैं तुम्हारी तरफ आने ही वाली थी, इस मुसीबत ने उलझा दिया। कर क्या रही हो? खाक, सुबह से तुम्हारी तरफ भी नहीं आ सकी और एक भी कागज फाड़कर इस रद्दी की टोकरी में डाल चुकी हूँ। कोई नया फीचर लिखा है? लिखा होता तो फिर क्या था। कह तो रही हूँ कि लिख लिख के रद्दी की टोकरी भर दी। रिता समझ में नहीं आता, कलम चलते चलते इस तरह से रुकी है जैसे कलम नहीं कदम रुक जाता है। जो कुछ भी लिखती हूँ लिख के फाड़ फेंकती हूँ। यार तुमने तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स लिखे थे, इतने पॉपुलर भी हुए, फिर अब क्या हो गया? दरअसल बात ये रिता, उन फीचर्स में वसीम का बहुत बड़ा हाथ था। मौजू का इंतखाब, तर्ज तहरीर, स्टाइल, नसरसानी, बहुत सारी बातों में वो मेरी रहनुमाई करते थे। रहबर के बगैर मंजिल बहुत दूर हो जाती है या फिर मिलती नहीं। मैं लिखते वक्त बहुत कमी महसूस करती हूँ वसीम की। इट्स वेरी सैड। एक अखबार का रिपोर्टर दिन दहाड़े गायब हो जाए और कोई पूछने वाला नहीं है। एक वसीमी क्या, आए दिन यही हो रहा है। क्या हुआ हमें? वसीम की अम्मी को अगवा कर लिया गया है। Oh my God! हेलो, हाँ मैं थाना इंचार्ज बोल रहा हूं। क्या? कब? कहां? पता नोट कराइए जरा। जी, पुल क्रॉस किया, झाड़ियां, झाड़ियों में, झाड़ियों के अंदर, किनारे पर। आप कौन बोल रहे हैं? देखिए देखिए, आपको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि हेलो हेलो हेलो, कौन है सर? भाई वो किसी औरत की लाश झाड़ियों में पड़ी है, इत्तला देने वाले ने नाम बताया नहीं। चलो देख लेते हैं। चलो। लाश राम पावई है। जी हाँ सर, लाश माँ जी की है।
ओह गॉड। नहीं नहीं, मैं खुद आता हूं। यस। मैं आई कम इन? ओह सर, आप आइए ना, तशरीफ लाइए। आप तो मालिक हैं इस दफ्तर के। अरे नहीं नहीं उस्मा साहिबा, हमारे दफ्तर में ना कोई मालिक है और ना कोई सबॉर्डिनेट, यहाँ तो सब वर्कर्स हैं। एक यूनिफॉर्म में थी हमारे ऑफिस में। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आपको अपना ऑफिस कैसा लगा? बहुत अच्छा, एंड थैंक यू वेरी मच। ओह प्लीज डोंट मेंशन। ये स्टाफ कहाँ गया? स्टाफ आज सारा पोर्ट पे चला गया। आई सी। और काम कैसा हो रहा है? एनी प्रोग्रेस? प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अभी अभी इत्तला मिली है कि हमारे शिप को बर्थ मिल गया है। वेरी गुड। और मैंने जिन पार्टीज का माल उस जहाज पर आया है, हम सबको इन्फॉर्म भी कर दिया है। लेटर्स सुबह तक डिस्पैच हो जाएंगे। और हाँ, आपकी फाइल मेरे पास है, ये भी कल तक मुकम्मल हो जाएगी तो मैं भिजवा दूंगी। वेरी गुड। अच्छा अब मैं चलता हूँ। उस्मा साहिबा, कभी कोई बात हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज लेट मी नो विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर। वालेकुम सलाम बाबूजी। आप यकीनन इसी इलाके में सब्जी बेचते हो? जी हाँ, इसी इलाके में सब्जी बेचते हैं। पता है शमसी चाचा कहाँ रहते? शमसी चाचा ये पीछे वाली गली है ना, नुक्कड़ से चौथा मकान है। अच्छा मेहरबानी। बाबूजी एक मिनट, ये शमसी चाचा और उसके बच्चे तो 4-5 दिन से इकबाल चले गए हैं। जी। आप इनको जानते हैं? जी हाँ। कहाँ रहते हैं? बाबूजी ये नल वाला मकान जो है ना, इसमें रहते थे, लेकिन अब ये जगह इन्होंने छोड़ दी है। हाँ वो तो मैंने ताला लगा देखा है मकान का, लेकिन आप सब्जी बेचते हैं ना, तो हो सकता है पता हो आपको कहाँ रहती हैं। ये तो पता नहीं है बाबूजी, लेकिन हाँ शेरू को मालूम होगा। शेरू कौन? ओ जी कमाल करते हैं आप, शेरू को नहीं जानते हैं? शेरू इस बस्ती का बहुत बड़ा दादा है, शेरू के ससुराली हैं ये। शेरू के ससुराली? जी मेरा मतलब है, वो कहता यही है। शेरू का मिलेगा? शेरू मिलेगा भटियार खाने में। दो चाय। वालेकुम अस्सलाम। शेरू कौन है यहाँ? ओए, हमारा नाम किसने पुकारा? अच्छा, तो तुम हो शेरू? इसे शुभ हो रहा है हमारे शेरू होने पर। तुमने सोचा होगा कि शेरू की शेर की तरह 4 टांगे होंगी, एक दुम होगी। कौन है भाई तू? क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? जरा थोड़ी देर के लिए उधर आएंगे? आओ। बोलो। इन्हें जानते हो? ये फोटो तुम्हारे पास? ये मेरे पास कैसे है, इस बात को छोड़ो। ये बताओ कि तुम इन्हें जानते हो और कैसे जानते हो? हाँ वो बात ये जी, वो अपने, लेकिन इन फोटो से तुम्हारा क्या वास्ता है? इनसे मेरा वास्ता ये है कि ये मेरी बीवी और बेटी है। अच्छा है? सलाम अलैकुम साहब। सलाम अलैकुम। संजू, संजू चाय बना, चाय बना। एक मिनट साहब, इधर। मस्काबन साहब, मस्काबन। शुक्रिया। बहुत अच्छा होता साहब। शुक्रिया। और कुछ? और कुछ बस ये कि इनका पता बता दो मुझे। साहब
ये लोग तो बस्ती छोड़ के चले गए और अपने को भी नहीं पता कि किधर गए। हाँ अलबत्ता एक बीबी आई थी गाड़ी के अंदर, वो इन लोगों को अपने साथ ले गई। बीबी? कौन थी वो बीबी? तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये बस्ती छोड़ दी। सब अब बैठो ना, सब बैठो। नहीं थैंक यू, मुझे अभी इन्हें तलाश करना है। ओके अच्छा, अगर इनका पता चल जाए ना तो प्लीज मुझे इत्तला कर दें। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, मैं आज से उनको तलाश करता हूँ। ठीक है साहब। साहब एक मिनट साहब, अगर वो मेरे को मिल जाए तो आपका आता पता तो मेरे पास नहीं। एक मिनट, ये इस दुकानदार का पता है और मेरा नाम लिखा है। अगर तुम्हें इत्तला मिल जाए कहीं से तो मुझे जरूर बता दे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बता दे, आप फिक्र ही नहीं करो साहब। बिल्कुल। थैंक यू। एक मिनट साहब, तब चाय पियो ना, मेरा दिल खुश हो जाए। बहुत मेहरबानी। ओके, बता हाफिज़। सेठा एक चाय बना डबल करके और जरा मलाई का तड़का डाल दीजिए, समझ गया? अरे सज्जू, चाय दिलाया शेर उस्ताद। वाह, आहा, वाह वाह वाह। अब्बू मुझे उन दोनों पे पूरा एतमाद है, इसलिए मैं नुसरत को आमिर के साथ भेज देती हूँ। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी आपने पहले तो कभी एतराज नहीं किया इस बात पर। बेटा पहले की बात और थी। सुने एहसान, मुझे डर है कहीं सना ये ना कह दे कि नुसरत का रिश्ता लेके उसके घर चले। मम्मी आपने ये बात कह के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं सारी कोशिशें इसीलिए तो कर रही हूँ। ना बेटा, तुम अपने दिल का बोझ दिल पे ही रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप से भी कह चुकी हूँ कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। भाई वाह, गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है, इसलिए कि वो लोग हमारे बराबर के नहीं है। अगर नुसरत की शादी कहीं और हो गई ना तो आप लोग जो आजकल आमिर में चेंज फील कर रहे हैं ना वो सब वॉश हो जाएगा। सना, मैं आप डैडी से पूछ लीजिए, आजकल वो ऑफिस में बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वसीम साहब का मसला ना होता तो शायद वो रेगुलर बैठता। भाई इस मसले पर तुम्हारी मम्मी जज्बाती हो जाती है सना, और मैं खामोश हो जाता हूँ। डैडी कभी कभी वालिदैन जज्बाती हो जाते हैं और कभी कभी बच्चे, लेकिन आमिर जितने बच्चे यूथ में काउंट होते हैं और यूथ में यंग मैन बनते हैं जो जज्बाती होकर कुछ भी कर सकते हैं। बोले डैडी, मैं कोई गलत कह रही हूँ? भाई अपनी अम्मी से पूछो, वही बताएंगी। मेरा तो ख्याल है कि मम्मी शादी कोई सुना के कांटे पे तोड़ने का सौदा नहीं है और नहीं ये बनिए का खाता है। मेरा ईमान तो ये है कि शादी दिलों का सौदा है, इसे रत्ती या माशी के हिसाब में नहीं तोड़ना चाहिए। भाई वाह, बहुत खूब। बाप के सामने वकील की तरह जिरा कर ही रही हो तो आज ये भी बता दो कि तुमने इतने रिश्ते क्यों ठुकराए अब तक। अब आपने अब्बू के सामने पूछ ही लिया है तो मैं बता रही हूँ कि अगर अब मुझे कोई मर्जी का रिश्ता नजर आया तो मैं डैडी को नहीं लेकिन आपको जरूर बता दूंगी। भाई इस वक्त बात आमिर की हो रही है, मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से आज ये फैसला हो जाए, यस या नो। मम्मी मेरी बात सुने, मिडिल क्लास घरानों में लड़कियों की कोशिश करके शादी जल्दी कराती जाती है। अगर साबरी अंकल ने नुसरत की शादी कहीं कर दी ना तो आप अपने बेटे को खो देंगी और अब्बू की हसरत दिल में रह जाएगी कि वो उनका दस्तों बाजू बने। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या बात है, बाहर इनके घर में बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। वो सब लोग कहीं गए हैं। कहाँ? सना की फ्रेंड है नुसरत, उसके घर आमिर के रिश्ते के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं भैया। इतने बड़े सेटअप के बावजूद बहुत अच्छे लगे मुझे लोग। वैसे मुझे ये खतरा था कि तुम कहीं किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाओ। ऐसी तो बात नहीं है रिदा, मैं सोच रही हूँ कि मेरा जॉब अब स्टेबल हो गया है, हमें अपने रहने के लिए कुछ परमानेंट इंतजाम करना चाहिए। वैसे अम्मी, हम भी एकदम ही कराची के लिए चल पड़े, कहीं और भी तो जा सकते थे। तुम्हें आज ये ख्याल कैसे आया? यहाँ लगता है जैसे जैसे इंसानों का समंदर हो। हाँ शायद इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि समंदर में ओझल होना आसान है। किसी और जगह जाती तो अब तक शायद ने हमें ढूंढ लिया होता। नाना ने भी हमें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छा ही है बेटा, मैं भी नहीं चाहती थी। मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ साबरी। बार बार शर्मिंदा न करो एहसान। मैंने तुमसे कहा था ना
कि मैं और तुम बॉस और सबॉर्डिनेट अच्छे नहीं लगते, दोस्ती ज्यादा बेहतर है। और अब तो माशाल्लाह रिश्तेदारी हो जाएगी। ये सब मुकद्दर की बात होती है ज़किया बहन, जहाँ जिसके सितारे मिल जाए। अच्छा साहबी, वो आप लोग अपने बाहमी सलाह मशवरे से जल्द की तारीख तय कर लें। ज़किया बेगम चाहती हैं कि मंगनी की रस्म अदा कर दी जाए। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब इजाजत दो। हाँ साहबी, मैं एक बात कहना भूल गया। वो शहाब तुम्हारे पास आना चाहता था माफी मांगने के लिए, लेकिन कुछ हिचकिचाहट है उसे अपने पास आने देना, उसके लिए अपने दरवाजे बंद न करना। कैसी बातें करते हो एहसान? जो चैप्टर क्लोज हो गया सो क्लोज हो गया। शहाब तुम्हारे छोटा भाई नहीं, मेरा भी छोटा भाई है। तुमने उसे माफ कर दिया, मैंने ही माफ कर दिया। मुबारक अबू, आपने जिंदगी बचा ली। क्या कहना चाहते? अबू, आपके नजदीक अभी मैं बहुत छोटा हूँ और घर के किसी बड़े मसले पे मेरी राय जरूरी ना हो, इसीलिए आपने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अच्छा किया। लेकिन अबू, लड़कियां एक दिन बयानी होती हैं एजाज, और खुदा का शुक्र है कि वो सवाली बनकर आए थे, हम नहीं गए। वो क्यों आए थे सवाली बनकर अबू, आपको मालूम है? नहीं ना? मैं जानता हूँ। वो नुजरत के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आए थे। बात तो एक ही हुई ना। उन्हें अपने बेटे को रायाज पे लाने के लिए नुजरत की जरूरत थी, जो आपने पूरी कर दी। और हो सकता है ये मशवरा भी किसी डॉक्टर ने ही दिया हो। एजाज, तुम्हें बाप से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आती? बोलने दो इसे। अम्मी, मेरे दिल में अबू के लिए बहुत एहतराम है, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस रिश्ते के आने से इस घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। अगर आप सब लोग खुश हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लें, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उस घर में मेरे बाप की बेइज्जती हुई है। वो बात मैं भूल गया हूँ एजाज। लेकिन मैं नहीं भूला अबू। बच्चा है, राजी हो जाएगा, तुम दिल मैला ना करो। जबान दे दी, सब ठीक हो जाएगा। रही नुदरत से पूछने की बात, वो मैं पूछ लूंगी। ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज थोड़े आते हैं। 3 बातों की वजह से आज ये मीटिंग बुलवाई गई है। पहली बात तो यह है कि हमारा बंदा जो पकड़ा गया है, उसके वेयर अबाउट्स का अभी तक पता नहीं चला कि वो कहां है और किसकी कस्टडी में है। लेकिन सर, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, और वो ये कि वो जहां कहीं भी है उसने किसी को कुछ बताया नहीं, वरना हम लोग यहां पर बैठे हुए ना होते। और सर, ये भी तो हो सकता है कि उसको मार दिया गया। यह भी मुमकिन है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो खतरा बाकी है। सर, उसकी तलाश जारी है। दूसरी बात, वो जो रिपोर्टर हमारी कस्टडी में है, वो अभी तक कुछ नहीं बोला। और मालूम होता है सर, अब वो कुछ बोलेगा भी, क्योंकि उसके सेंसेस खत्म हो गए। अब तो वो तशद्दुद महसूस ही नहीं कर पाता। सर, अगर आप परमिशन दें तो मैं उसके सेंसेस वापस लाने की कोशिश करूं। नो नो नो, दिस इज नॉट योर जॉब। अगर वो अब हमारे काम का नहीं रहा तो उसको जिंदा रहने की भी जरूरत नहीं है। और अब आए तीसरी बात पर, जो कि दरअसल पहली और अहम बात है, और जिसके लिए ये मीटिंग कॉल की गई है। नसीर। यस सर। दरअसल राहिल लापता के हवाले से डॉक्यूमेंट्स की जो माइक्रोफिल्म हाईकमान को भेजी गई थी, वो एक इंतहाई अहम दस्तावेज साबित हुई है। उसमें एक ऐसी इमारत का तस्करा है जहां एक इंतहाई हसास किस्म का रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम है। अब ये ऑर्डर्स हैं कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट किसी तौर पर भी बाकी नहीं रहेगा, और ये ऑपरेशन जल्द होगा। डिसमिस।